जाने चाहिए कि पापा पापा बुरे थे, पर इतने बुरे नहीं कि मैं दिल से आपसे नफरत कर सकती। पापा मैं आपसे दिल से नफरत नहीं कर सकती थी पापा, आप मुझे अच्छे लगते हैं। लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, जिसे जिंदा रहने की ख्वाहिश ही ना हो वो। सर प्लीज ऐसा ना कहें। जावेद, तुम मेरा सामान पैक करो, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। जहां भी करेगा आपको उनका हिस्सा देगा। भाई माफ कर दो उसे भाई। चला चटपुर। अबू सर में बहुत दर्द हो रहा है, कल से दवा भी खत्म हो गई है, अगर हो सके तो इसे ला दीजिए। अच्छा ला देता हूँ बेटा, ला देता हूँ। झूठ बोलना बुराई है या सच बोलना बुराई, इसका फैसला कौन करेगा कोमल? क्योंकि एक झूठ किसी की जान बचा लेता है और एक सच किसी की जान ले लेता है। मैंने आज तक जिंदगी में जितने भी झूठ बोले वो सब दूसरों को बचाने के लिए बोले। हालांकि सच बोलना मेरे लिए बहुत आसान था, मैं सच बोलना भी चाहता था, मैं सच बोल भी सकता था, पर अपने आप को मैंने मार दिया। हमजा तो नहीं मिलेगा, कर लो जो करना है। हमजा भाई, होश है? क्या कहते हैं डॉक्टर्स? उनके ख्याल में इकबाल भाई को 24 घंटे
हौसला रखो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि हमें इकबाल के बहन भाइयों को इत्तला कर देना चाहिए। आप ठीक कहते हो, वरना वो लोग नाराज होंगे। वैसे भी इकबाल का अपने बहन भाइयों के सिवा है ही कौन, और फिर इकबाल को उनकी सख्त जरूरत है इस वक्त। मैं उन्हें यहाँ पर बुलाने का बंदोबस्त करता हूँ। अरे हाँ, तुम्हारी भी तो फ्लाइट है ना, आओ, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, आओ। नहीं हमजा भाई, मैं इकबाल भाई को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना उसके पास, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा अदनान के पास पाकिस्तान पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर तुम वहां ना पहुंची तो न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, मैं हूं ना उसके पास, सब ठीक हो जाएगा। नहीं हमजा भाई, मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपने भाई की मोहब्बत को नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। पैसा किसी के लिए इतना अहम होता है कि उसके लिए वो अपना खून बेच देता है, और मेरे लिए कुछ भी नहीं। क्या खरीद सकता हूं मैं इससे? खुशी, रिश्ते, सुकून, नींद, भूख, प्यार, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने आपको सब कुछ तो दिया है, सब कुछ है आपके पास। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दौलत के बलबूते पर मैं अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था। इन हाथों से आसमान को छूने के दावे करता था। कितने कमजोर निकले ये हाथ। उन्होंने रम्या के साथ मिलकर मेरी उम्मीदों के दरख्तों को जड़ों से उखाड़ फेंका, और ये हाथ उन्हें रोक भी न सके, पकड़ भी न सके। यह हाथ उनके सामने जुड़ भी न सके। मायूसी गुनाह है सर, हिम्मत से काम लीजिए। जावेद, मेरी सारी दौलत के बदले मुझे हिम्मत ही खरीद दो। तुमने सामान पैक कर लिया? जी। एक जरूरी काम है, फिर 1-2 रोज में मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मलेशिया से इकबाल का दोस्त हमजा बात कर रहा हूँ। मुझे इकबाल के भाई अफजाल से बात करनी है। जी मैं अफजाल ही बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको बताना था कि इकबाल का एक्सीडेंट हो गया। क्या क्या कह रहे हैं आप? इकबाल भाई खैरियत से तो हैं? कोई फिक्र वाली बात तो नहीं? नहीं जी, बिल्कुल खैरियत से हैं। वो इस वक्त अस्पताल में है, लेकिन
आप फौरन मलेशिया पहुंच जाए। लेकिन टिकट और पैसे? टिकट और वीजे का मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। आप फौरन तैयारी करें निकलने की। जी बेहतर बेहतर। जी। अदनान बेटा, तुम्हें मेरी कसम, ये जो कुछ कह रही कर दो। मैंने भी इस पे साइन कर दिए, तुम भी कर दो। ये मेरा तुम्हें हुक्म है। अम्मी, मुझे भी सिर्फ आपकी जरूरत है। हमें बेटा और कुछ नहीं चाहिए। हम ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे। किधर करने हैं साईं? जहाँ जहाँ तुम्हारी अम्मी ने किए हैं उनके साथ। ताहिर साहब, अच्छी तरह तसल्ली कर लीजिए। सब कुछ ठीक है मलिक साहब, मुबारक हो। अब हम जाए। हाँ? ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है खाना खाकर जाइए ना भाभी जान। नहीं, हमें भूख नहीं है। चलिए, जैसे आपकी खुशी। मैं तो हमेशा आपकी खुशी में खुश हूँ। चलिए, मेरा आदमी आपको छुड़ाता है। नहीं, हम खुद चले जाएंगे। हाँ, हम लोग खुद ही चले जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। चलो बेटा, चलो माँ। चले। मलिक साहब, आपने इनको जाने दिया? अब ये कानूनन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इनकी तमाम जायदाद हमने खरीदी। और वैसे भी बाहर पुलिस इनका इंतजार कर रही है। अदनान को अदालत सजाए मौत का हुक्म सुना। वो इश्तिहारी है, लिहाजा पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा। और जब तक वो मारा नहीं जाता, पुलिस उसकी माँ को अपना मेहमान बनाकर रखेगी ताकि वो इधर उधर ना हो सके। समझे? समझ गया मलिक साहब।
मेरी अम्मी को छोड़ दो। हम तुम्हारी हिफाजत के लिए आए हैं। हम लोग खुद चले जाएंगे। तुम दोनों माँ बेटे को बाहिफाजत घर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। बैठो गाड़ी में। हम लोग चले जाएंगे। गाड़ी में बैठो। मेरी अम्मी को दूसरी गाड़ी में क्यों बिठा रहे हो? फास्टिंग नुक्ता नजर से घबराते क्यों? क्या फास्टिंग नुक्ता नजर से? रमिया बेटा, पैसों का बंदोबस्त करने गया था। कुछ पैसों का इंतजाम हो गया, कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। कल नहीं तो परसों इकबाल का भाई यहाँ पहुँच जाएगा। तुम बताओ, इकबाल कैसे? मरियम, इकबाल कैसा है? उसे होश आया? मरियम, 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 बोलो इकबाल को क्या हुआ? हाँ, तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो ना, इकबाल कैसा है? मरियम, 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 इकबाल को क्या हुआ? तुम बोलती क्यों नहीं? भाई चला गया। मरियम, मरियम,
भाई हमें छोड़ के चला गया। तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। रुकिया, रुकिया। इकबाल नहीं मर सकता। इकबाल मुझे छोड़कर इस तरह से नहीं जा सकता। कब? आज सुबह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इकबाल हमारा भाई नहीं बल्कि बाप भी था। हम लोग तो यतीम हो गए। हौसला कीजिए, शायद खुदा को यही मंजूर था। आप ये बताइए कि आप लोग मलेशिया कब पहुंच रहे हैं, या फिर हम लोग डेड बॉडी पाकिस्तान भिजवा दें? हम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? आप लोगों के वीजे भी लग चुके हैं और टिकटों के लिए पैसे भी मेरे ख्याल पहुंच चुके हों। मरने वाला तो बेचारा मर गया, अब टिकटें जाया करने का क्या फायदा? ठीक है, हम लोग डेड बॉडी पाकिस्तान भिजवा देते हैं। आप लोग इकबाल भाई के कफन दफन का बंदोबस्त करें। जैसे अब मुनासिब समझें। वैसे दफन तो यहां भी करना है, वहां भी, तो फिर इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत है? क्या आप लोगों को आखिरी बार अपने भाई का मुंह देखने की ख्वाहिश नहीं? मरे का मुंह क्या देखना, खामखा दुख होगा। ठीक कहते हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक कहते हैं। वाकई अब मरे हुए का मुंह क्या देखना। उन्हें ना तो अपने भाई का मुंह देखने की ख्वाहिश है और ना ही जनाजे को कंधा देने की। क्या कह रहे हैं हमजा भाई? इकबाल के जनाजे को किसी के कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेरे ही तो कंधे काफी हैं अपने भाई का जनाजा उठाने के लिए। अभी इतनी ताकत है मुझ में कि मैं अपने भाई का जनाजा कब्रिस्तान तक पहुंचा सकूं। कोई नहीं जाने दूंगा मैं अपने इकबाल को, कोई नहीं जाने दूंगा मैं अपने इकबाल को। मैं घर और जेल का फर्क जान चुकी। डैड मुझे किसी भी घर में पनाह नहीं मिल रही। मुझे अपनी बेटी को डैड अपने घर में पनाह दे दे। डैड हर तरफ चोर ही चोर है, चौकीदार कोई नहीं। डैड आज मेरी मम्मा होती तो वो आपसे मेरी माफी की सिफारिश करती। डैड कितनी बदनसीब हो, उस औरत को माँ कहती रही जो जानती कि ममता होती क्या है। डैड मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। डैड मुझे याद है जब मैं छोटी थी, आप ऑफिस जाने लगते थे तो मैं आपका हाथ पकड़ लेती थी। और डैड आप कहते थे कि रमिया बेटा मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ पर तेरा हाथ छुड़ा के ऑफिस नहीं जा सकता। और आज डैड आज मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं। डैड बेटा मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, अपनी रमिया का हाथ नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा क्या ख्याल था तुम मुझे मनाने आओगी और मैं मानूंगा नहीं कि मेरी बेटी मेरे पास आएगी? वो मेरी रमिया है, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी बनेगी।
मेरी जान